Hello friends, welcome to my channel General Talks with Ashish. Today आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज थोड़ा सा मार्केट के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं कि मॉर्निंग में जो मार्केट है वो थोड़ा गैप अप से ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद वो मार्केट ने कंसोलिडेट किया ड्यू टू सेम मेन रीजन ड्यू टू दैट अनसर्टेनिटी, क्योंकि अभी इलेक्शन का वीक है ये, तो इस टाइम थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन रहा एंड आफ्टर फर्दर थोड़ा रिकवर किया, लेकिन लास्ट एंड मूवमेंट में उसने अपने जो गेन्स थे ऑल ओवर डे के वो लेफ्ट आउट कर दिए। और मेनली जो आज ट्रेंडिंग सेक्टर है हमारा जिसने थोड़ा रिकवरी दिखाई वो था आईटी। सो बेसिकली इसलिए अभी वॉलेटिलिटी के टाइम पे इस वीक में थोड़ा सा कॉशियस रहिए और इन्वेस्ट कीजिए इन लार्ज कैप स्टॉक्स फॉर बेसिकली सेफ्टी पर्पस, जिससे कि आपको एक तरह का सेफ्टी प्रोवाइड करेगा आपके पोर्टफोलियो को, वो बैलेंसिंग में भी रखेगा, क्योंकि अभी थोड़ा इट्स अ हाई टाइम। मोस्ट ऑफली अब इलेक्शन का जो रिजल्ट है मार्केट वो एक्सपेक्ट कर रहा है फेवरेबल फॉर द बीजेपी एंड डेफिनेटली बीजेपी विल कम इनटू द पावर। उसमें सिनेरियो ए बी सी हो सकता है। इफ इन द केस ऑफ इफ बीजेपी और एनडीए विल गेट 320 to 350 सीट्स, देन मार्केट विल गिव थम्स अप एंड डेफिनेटली इट विल बी हाई ऑन। और मोस्ट प्रॉब्ली अभी क्या है, मार्केट इज ऑन अ वेरी हाई लेवल, so definitely the room for going up it is not very high, but still market will give thumbs up to the majority. Now B scenario में if it is between 280 to 320, then also market will consolidate and definitely it will be in a that safe zone only. But अगर C scenario में in anyhow if it is go below 250, then market will react in a very negative manner and it can give fall up to about 10 to 15% also. So that's why I have to be cautious. If anybody is planning to invest suppose 1 lakh rupees, so in that case 50,000 can invest now and 50,000 after elections. So basically, or you can do also one thing that you can invest now 30,000 and balance after the elections after seeing all the scenario. But before that you should be very cautious in this week. If your horizon in the market is for short term, then you have to be basically be very cautious और उसके बाद ही अपना प्रॉपर प्लान करें इन्वेस्टमेंट का। बट इफ योर horizon is for long term, then you can do in a staggered manner, जिससे कि आप you can buy stocks now for about 40-50% and after the reaction if market falls then you can buy more stocks in high quantity. So that is the main this thing. So now we can move to our topic. So आज का टॉपिक है it's regarding time in market versus timing the market. So basically अब आप सोचेंगे कि टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट और टाइमिंग द मार्केट इज इंपॉर्टेंट। तो टाइमिंग द मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। Nobody can predict the market because market is very volatile and you can't predict the market. You can't able to even find the basically its higher side or lower side, और इसलिए टाइमिंग द मार्केट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट इन द शॉर्ट टर्म टाइमिंग इन द मार्केट बेसिकली ट्रेडर करते हैं जो टेक्निकल चार्ट्स को रीड करते हैं या फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं। बट फॉर a retailer it is very difficult thing to do. For that you have to do some specific training courses और उसके बेस पे आप टाइमिंग ट्राई कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन it is also very difficult. As you know that in trading 90% of people basically lost money and only survival chances, even I am saying 90%, 95, 96% are the failures and even 3 to 4% hits success ratio because timing the market in which trader follows very strict set of rules और वो हर रिटेलर के बस की नहीं होता। तो इसलिए टाइमिंग द मार्केट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द हायर टू फाइंड द बॉटम। टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर अच्छे रिटेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर टाइम इन द मार्केट स्पेंड करेंगे, मीन्स यू स्पेंड टाइम इन द मार्केट। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज व्हेन द कोविड started,
एट दैट टाइम मार्केट फेल। क्यों मार्केट गिरी? क्योंकि मार्केट को उस टाइम अनसर्टेनिटी थी, मार्केट को कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो मार्केट जो है हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। और कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे तो इतना डेथ्स भी नहीं हुई थी, लेकिन तब एक मार्केट में शार्प करेक्शन आया और एकदम निफ्टी डाउन हो गया और शायद स्टॉक्स 40, 50, 60, 70% डाउन हुए। और उसी टाइम पे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता और उसके बाद सडनली जब कोविड एकदम हाई राइस में हुआ, लेकिन मार्केट ने रिटर्न्स बहुत हाई दिए उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट जो है स्टार्टिंग में सब चीज डिस्काउंट कर लेता है, आफ्टर दैट वो एक मोमेंटम में चला गया। और उस टाइम स्टॉक मार्केट में अगर किसी ने 2020 से लेकर अब तक इन्वेस्टेड रहा तो दे हैड अर्न मल्टीपल रिटर्न्स, और उसमें काफी अच्छे अच्छे रिटर्न्स उसमें क्या बोलते हैं बना के दिया है मार्केट में। तो इसलिए आप अगर अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करेंगे, उसके बाद उसको टाइम नहीं करना करके उसको पेशेंटली वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगी, मार्केट में अच्छा रिटर्न बनेगा। क्योंकि मार्केट जो है इज अ वेरी बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। तो आप जैसे देखेंगे मार्केट होता है रैशनल फैक्टर्स, इरेशनल। सो मार्केट को एक समझ सकते हैं मिस्टर ए की तरह कि वो कभी उसका मूड बिहेवियर इट इज नॉट अप टू द मार्क। वो कभी हैप्पी है, कभी सैड है, कभी सीजन में बारिश आती है, कभी धूप आती है, कभी छांव होती है। इट्स ऑल अबाउट लाइक मार्केट इज जस्ट लाइक दैट। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इट्स रेशनल बिहेवियर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो आपको रिवार्ड करती है। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे और कंपनी अगर अर्निंग्स कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देगा। तो मैं आपको टाइम इन द मार्केट में कुछ प्रिंसिपल समझाता हूं। बेसिकली टाइम इन द मार्केट में फैक्टर्स डिटरमाइन करता है क्वालिटी, पेशेंस, एंड टाइम। टाइम इन मार्केट। फर्स्ट जो फैक्टर आता है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स क्वालिटी बिजनेस। So you should first identify the quality business. So quality business means where business model is very good और जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें सेल्स ग्रोथ हो रहा है। सेल्स ग्रोथ, देन प्रॉफिट ग्रोथ, फिर अर्निंग्स मीन्स ईपीएस वो इंक्रीज होना चाहिए। सो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स जो क्वालिटी बिजनेस आप आइडेंटिफाई करेंगे और क्वालिटी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करेंगे। और उसके बाद दूसरा होता है कि यू हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस मीन्स होल्ड, कितने टाइम तक आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इफ कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल एंड ही इज ऑल्सो अर्निंग्स, सो डेफिनेटली you have to hold that business and slowly and steadily you have to increase your position in that business, जिससे कि आपको वो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। क्योंकि जो भी कंपनी है, अगर जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं टाइटन का, टाइटन जो एक कंपनी है वो राकेश जी ने, जोजोवाला जी ने जो इन्वेस्ट किया था वे बैक इन 2000, बिफोर 2000, तो एट दैट टाइम इट वाज ओनली ₹3 अ स्टॉक। तो आफ्टर दैट बोनस आए, स्प्लिट्स आए, करने के बाद आज के टाइम पे इट इज ट्रेडिंग अबाउट 3500। तो आप वही देख लीजिए, अगर पेशेंटली आप अगर बिजनेस पे, अच्छे बिजनेस पे इन्वेस्टेड रहेंगे और होल्ड करेंगे तो एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देता है। वही चीज आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग में आप मेनली परसेंटेज में ही आप अर्न कर सकते हैं और यू वोंट एबल टू क्रिएट अ गुड वेल्थ। उसके बाद होल्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट means you have to see the many seasons, like
कभी कुछ वार आएगा, कभी आपका क्या बोलते हैं इलेक्शंस आएंगे, कभी मार्केट में अच्छा बूम भी आएगा, डाउनफॉल्स भी आएंगे। तो मार्केट में कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज जस्ट लाइक अ ग्राफ, it is sometime in an uptrend, so it is just like a graph. Sometime it will be in a uptrend, sometime it will be in a it will be in a downtrend also, और sometime it will be consolidate. तो ये वेरियस फेजेस हैं आपके मार्केट साइकिल्स के। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो आज पसंद आई होगी, तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस चैनल। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें फीडबैक मिलेगा और डेफिनेटली आपको एक अच्छी वीडियो और बनाएंगे। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हम उसको आंसर करेंगे। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।